प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एंड एनवायरनमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से। तो मित्रों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि आप सब तक इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकें, आप सबको महत्वपूर्ण जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। तो मित्रों, देर न करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरा आज का महत्वपूर्ण विषय है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, जिसे हम भारतीय वन अधिनियम 1927 के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में वनों और वनों से जुड़े संसाधनों और वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा, अवैध कटाई पर रोक, वन संपत्तियों का प्रबंधन और वनों पर निर्भर समुदायों के अधिकारों की परिभाषित करना है। मित्रों, इस अधिनियम के तहत वनों को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। वनों का वर्गीकरण, पहले हम आरक्षित वन के बारे में बात कर लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, यह सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र होते हैं। इन वनों में किसी भी प्रकार की गतिविधि जैसे कि लकड़ी काटना, चराई, शिकार सरकार की अनुमति के बिना अवैध होता है। मित्रों, संरक्षित वन, इन क्षेत्रों में भी कुछ हद तक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन स्थानीय समुदायों को सीमित अधिकार दिए गए हैं। सरकार इन वनों में वन संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करती है। ग्राम वन, विलेज फॉरेस्ट, यह वनों का हिस्सा है जिसे स्थानीय समुदायों को उनके उपयोग और प्रबंधन के लिए सौंपा गया है। मित्रों, अधिकारों का विनियमन, यह अधिनियम वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को परिभाषित करता है। सरकार अधिकारों का सर्वेक्षण और निपटान करके यह तय करती है कि कौन से अधिकार दिए जाएंगे और किन्हें प्रबंधित किया जाएगा। मित्रों, आगे हम बात करेंगे अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वनों से बिना अनुमति लकड़ी काटना, जंगल को आग लगाना, शिकार करना या वन्य जीव को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। वन अधिकारियों को अवैध गतिविधियों को रोकने और दोषियों को दंडित करने का अधिकार दिया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर की भी भर्ती होती है जंगलों की देखभाल के लिए, फॉरेस्ट के देखभाल के लिए, जैसा कि आप वीडियो में इमेज में देख पा रहे हैं। और मित्रों, राज्य का नियंत्रण, सरकार को अधिकार है कि वह वनों की सुरक्षा के लिए किसी भी भूमि को आरक्षित वन घोषित कर सकती है। निजी वनों पर भी सरकार का नियंत्रण रख सकती है यदि उनकी गतिविधियां पर्यावरण के लिए हानिकारक हों। वन अपराध, वन अधिनियम अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। यह अपराध वनों की रक्षा के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर लागू होता है। साथियों, वन विभाग की शक्तियां, अधिनियम के तहत वन अधिकारियों को व्यापक शक्तियां दी गई हैं। वे संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकते हैं, सामान जब्त कर सकते हैं और मामले की जांच कर सकते हैं। इस अधिनियम की आलोचना आदिवासियों और ग्रामीणों पर प्रभाव, आइए जानते हैं साथियों। यह अधिनियम स्थानीय समुदायों और आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को सीमित करता है, जिनका वनों पर परंपरागत रूप से निर्भरता रहती है। मित्रों, आइए आगे जानते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण। अधिनियम सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है, जिससे कभी कभी वनवासियों और आदिवासियों समुदायों का शोषण होता है। साथियों, पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, आइए हम इसको भी समझते हैं। अधिनियम वनों के वाणिज्य दोहन को बढ़ावा देता है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन हो सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता, संरक्षण के लिए वनों की रक्षा और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम आज भी उपयोगी है। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की बात कर रहा हूं। तो मित्रों, आइए आगे जानते हैं पर्यावरणीय नीतियां। इसे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संदर्भ में भी अद्यतन करने की आवश्यकता है। संवेदनशील मुद्दे, आधुनिक समय में इस अधिनियम को लागू करते समय स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, संशोधन और विकास। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि समय समय पर संविधान में संशोधन किया जाता है और उन्हें और भी विस्तृत बनाया जाता है और भी नियमित बनाया जाता है। तो इसी आधार पर संविधान में संशोधन हुआ है। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी, जिससे वनों के संरक्षण और पुनरुत्थान पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया। वन अधिकार नियम 2006, फॉरेस्ट एक्ट 2006 ने इस अधिनियम की
कई खामियों को दूर करने की कोशिश की और आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी। मित्रों, यह अधिनियम भारत के वनों के प्रबंधन और संरक्षण का आधारभूत कानून है, लेकिन इसे बदलते समय और आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन और संतुलित करना आवश्यक है। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय वन अधिनियम 1927 भारत में वनों के संरक्षण, वन संसाधनों के प्रबंधन और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण कानून है। इससे वनों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, लेकिन साथ ही आदिवासी और वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। समय के साथ साथ इस अधिनियम को संशोधित करने और समुदायों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई है। मित्रों, आज के समय में पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस अधिनियम का महत्व और अधिक बढ़ गया है। हालांकि इसे सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से अधिक समावेशी और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 भारत के वनों की सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अभी अभी आपको अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भारतीय वन अधिनियम 1927 के बारे में जानकारी प्रदान की। यदि आप सबको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।